हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम क्या पढ़ रहे थे? जोधपुर की छतरियों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज तो हम क्या पढ़ रहे थे? हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख छतरियां। तो आज हम देखेंगे जोधपुर की छतरियां। हेडिंग लगाइए जोधपुर की छतरियां। सबसे पहले लिखिए पुष्य हवेली। तो पुष्य हवेली देखते हैं, लिखिए पुष्य हवेली। कौन सी हवेली? पुष्य हवेली। तो यह विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में किया गया था। लिख लीजिए ये बात, यह विश्व की एकमात्र हवेली है। यह विश्व की एकमात्र हवेली है। विश्व की एकमात्र हवेली है जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में किया गया है। लिखिए जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र में किया गया। और वो नक्षत्र कौन सा है? पुष्य नक्षत्र। तो देखिए इस हवेली का जो निर्माण है राजा जसवंत सिंह द्वितीय द्वारा शिल्पी रघुनाथमल जोशी और भूरजी जोशी ने करवाया था। लिखिए बात, इस हवेली का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह, लिखिए इस हवेली का निर्माण किसने? लिखिए महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय जसवंत सिंह द्वितीय के शिल्पी रघुनाथमल जोशी। शिल्पी कौन है? लिखिए रघुनाथमल जोशी। किसने? रघुनाथमल जोशी और भूरजी जोशी ने करवाया। किसने करवाया? भूरजी जोशी ने करवाया। तो देखिए पुष्य हवेली पढ़ रहे हैं। यह विश्व की एकमात्र हवेली है जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र में करवाया गया। और वो नक्षत्र कौन सा था? तो पुष्य नक्षत्र था, इसलिए हवेली का नाम क्या हो गया? पुष्य हो गया। तो इस हवेली का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शिल्पी थे कौन? रघुनाथमल जोशी या भूरजी जोशी ने करवाया। नेक्स्ट देखिए, जोधपुर की हवेलियां देख रहे हैं तो इसमें आगे नोट कीजिए, लिखिए पाल हवेली। पाल हवेली। आगे मोतीलाल की हवेली। मोतीलाल की हवेली। अमरचंद कोचर की हवेली। अमरचंद कोचर की हवेली। लिखिए अमरचंद कोचर की हवेली। आगे देखिए, लिखिए सांगीदास नाथवी की हवेली। सांगीदास नाथवी। तो सांगीदास नाथवी की हवेली। लालचंद डड्डा की हवेली। लिखिए लालचंद डड्डा की हवेलियों के नाम है ये। तो लिखिए लालचंद डड्डा की हवेली। आगे देखिए राखी हवेली। कौन सी हवेली? राखी हवेली। मियाँ की हवेली। पच्चीसा हवेली। मियाँ की हवेली। पच्चीसा हवेली। और कौन सी हवेली है? पच्चीसा हवेली। तो ये सारी क्या है? प्रमुख है। टाटिया हवेली लिख लीजिए, टाटिया हवेली प्रमुख है। एक दो और रह गई, आदि लिख लीजिए, आदि हवेलियां प्रमुख है। आदि प्रमुख है। तो देखिए पाल की हवेली, मोतीलाल की हवेली, अमरचंद
कोचर की हवेली, सांगीदास नाथवी की हवेली, लालचंद गड्ढा की हवेली, राखी हवेली, मियाँ की हवेली और 25 हवेली सारी किसकी हैं? जोधपुर की हवेलियां पढ़ रहे हैं। तो ये जोधपुर की हवेलियां पढ़ी हैं। नेक्स्ट एक और लिख लीजिए, टोंक की हवेली। नेक्स्ट लगा लीजिए, जोधपुर नहीं है, टोंक है, तो लिखिए टोंक की हवेली। तो हवेलियां पढ़ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रियां भी देख रहे हैं। तो हवेलियों में लिखिए टोंक की हवेली। टोंक की हवेली कौन सी है? सुनहरी कोठी। क्या नाम है? सुनहरी कोठी। कौन सी है? सुनहरी कोठी। अब अजमेर की हवेली लिख लीजिए। अजमेर की हवेली हेडिंग लगाइए, अजमेर की हवेली। तो अजमेर की हवेली में देखिए यहाँ बादशाह हवेली है जिसका संरक्षण पुरातत्व विभाग करता है। लिख लीजिए यह, यहाँ कौन सी हवेली है? बादशाह हवेली। यहाँ बादशाह हवेली है जिसका संरक्षण पुरातत्व विभाग करता है। कौन करता है? पुरातत्व विभाग करता है। तो देखिए अजमेर की हवेली, देखिए यहाँ बादशाह की हवेली है जिसका संरक्षण कौन करता है? पुरातत्व विभाग करता है। टोंक की हवेली का देखिए कौन सी है? सुनहरी कोठी। नेक्स्ट देखिए झालावाड़ की हवेली, इसे पहले एक और है वो लिख लीजिए कोटा की हवेली। तो हेडिंग लगाइए कोटा की हवेली। कोटा की हवेली। तो देखिए कोटा की हवेली में क्या इंपॉर्टेंट है? झाला हवेली, श्रीधर की हवेली। लिख लीजिए झाला हवेली। झाला हवेली। और कौन सी? श्रीधर की हवेली। और है श्रीधर की हवेली। कौन कौन सी है कोटा की हवेलियों में? झाला हवेली और श्रीधर की हवेली। नेक्स्ट लिख लीजिए झालावाड़ की हवेली। तो कोटा की देख लीजिए पहले, झाला हवेली और श्रीधर हवेली। नेक्स्ट देखिए हेडिंग लगाइए झालावाड़ की हवेली। झालावाड़ की हवेली, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए झालावाड़ की हवेली में पुरोहित जी की हवेली सबसे पहले लिखिए, पुरोहित जी की हवेली। आगे लिखिए दीवान साहब की हवेली। लिखिए दीवान साहब की हवेली। कौन सी हवेली है? झालावाड़ की हवेलियां हैं। तो गुलजार हवेली, सात खां की हवेली। लिखिए गुलजार हवेली। सात खां की हवेली। सात खां की हवेली। नेक्स्ट देखिए सालिम सिंह की हवेली, कालू बाबू की हवेली। लिखिए सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली। और कौन सी है? कालू बाबू की हवेली। लिख लीजिए कालू बाबू की हवेली। कालू बाबू की हवेली। तो देखिए झालावाड़ की हवेलियां पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट है? पुरोहित जी की हवेली, उसके बाद दीवान साहब की हवेली, गुलजार हवेली, सात खां हवेली, सालिम सिंह की हवेली और कालू बाबू की हवेली। ये सारी क्या है? तो ये झालावाड़ की प्रसिद्ध प्रसिद्ध हवेलियां हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए उदयपुर की हवेली। तो लगाइए उदयपुर की हवेली। उदयपुर की
हवेली। तो उदयपुर की हवेली में एक इम्पोर्टेंट लिखनी है मोहन सिंह की हवेली। तो इसमें एक बागोर की हवेली है, इसके बारे में फिर पढ़ेंगे। लिख लीजिए मोहन सिंह की हवेली, मोहन सिंह की हवेली। तो उदयपुर की हवेलियों में हमें एक और देखनी है, बागोर की हवेली है। तो इसका हमें थोड़ा सा वर्णन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हेडिंग लगा लीजिए इसमें, बागोर की हवेली। मोहन सिंह की हवेली हो गई, अब लिख लीजिए बागोर की हवेली। बागोर की हवेली, तो इसका निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया। लिखिए इसका निर्माण किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने करवाया। किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने कराया। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। लिखिए यहाँ विश्व की, यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है, सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। तो देखिए बागोर की हवेली में क्या इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने करवाया। और यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। 1985 में यहाँ क्या हुआ था? और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र केंद्र जो वो स्थापित किया गया था। तो लिखिए ये बात, 1985 में यहाँ पश्चिमी क्षेत्र, लिखिए 1985 में यहाँ पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया था। लिखिए सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया था। स्थापित किया गया था। तो देखिए कौन सी हवेली की बात पढ़ रहे हैं? बागोर की हवेली। तो इसका निर्माण किसने? अमरचंद बड़वा ने करवाया। और यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। 1985 में यहाँ पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट इसी के बारे में, तो आगे लिखिए बागोर हवेली पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर के किनारे गणगौर घाट के पास स्थित है। लिख लीजिए बागोर हवेली, बागोर हवेली। बागोर हवेली पिछोला झील कहाँ? उदयपुर। लिख लीजिए ब्रैकेट में उदयपुर। तो बागोर हवेली पिछोला झील के किनारे, झील लिख लीजिए, झील के किनारे स्थित गणगौर घाट के पास स्थित है। गणगौर घाट के पास स्थित है। तो देखिए और बात करें इसके बारे में, तो इस हवेली में पगड़ियों एवं कठपुतलियों का क्या है? संग्रहालय है। लिख लीजिए इस हवेली में पगड़ियों एवं, लिखिए इस हवेली में पगड़ियों एवं, पगड़ियों एवं कठपुतलियों का संग्रहालय है। लिखिए कठपुतलियों का संग्रहालय है। का संग्रहालय है। रिवाइज कीजिए एक बार। बागोर की हवेली देख रहे हैं, तो बागोर हवेली पिछोला झील के किनारे स्थित गणगौर घाट के पास स्थित है। और इस हवेलियों में पगड़ियों एवं कठपुतलियों का क्या है? संग्रहालय है। नेक्स्ट देखिए इसी में बागोर हवेली के शीशे की खिड़की पर 1 जनवरी 2017 को क्या डाक टिकट भी जारी किया? तो वो लिख लीजिए, लिखिए इस हवेली में, यानी बागोर की हवेली में, लिखिए बागोर हवेली, बागोर
हवेली की शीशे की खिड़कियों पर 1 जनवरी 2017 को, कब 1 जनवरी 2017 को 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। लिखिए 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कब किया गया? तो देखिए बागोर की हवेली की शीशे की खिड़कियों पर 1 जनवरी, शीशे की खिड़की पर क्या किया गया? 1 जनवरी 2017 को 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। एक और लिख लीजिए, इसमें उदयपुर में पिपलिया की हवेली और भावना की हवेली, तो लिख लीजिए। इसमें और कौन कौन सी हवेलियां हैं? तो बागोर की हवेली की थोड़ी व्याख्या देख ली हमने, लिख लीजिए पिपलिया की हवेली और भावना की हवेली। पिपलिया हवेली, पिपलिया हवेली, और कौन सी? बाफना हवेली, बाफना हवेली। तो देखिए अब बात करेंगे कुछ चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो चित्तौड़गढ़ है की हवेलियां हैं। चित्तौड़गढ़ में जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं, दुर्ग नहीं हवेली हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखिए उदयपुर में एक बार फिर से रीडिंग लगा लीजिए, मोहन सिंह की हवेली, पिपलिया हवेली, बाफना हवेली। नेक्स्ट लिख लीजिए चित्तौड़ की हवेलियां, चित्तौड़गढ़ की हवेलियां। तो लिखिए चित्तौड़गढ़ की हवेलियां, चित्तौड़गढ़ की हवेली। तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिए जयमल फत्ता की हवेली, जयमल फत्ता की हवेली, जयमल फत्ता की हवेली। भामासा की हवेली, भामासा की हवेली। नेक्स्ट देखिए आला काबरा की हवेली, लिखिए आला काबरा की हवेली, आला काबरा की हवेली। राव रणमल की हवेली, राव रणमल की हवेली। रामपुरा ठिकाना की हवेली, सलूम्बर ठिकाना हवेली, लिखिए रामपुरा ठिकाना हवेली, रामपुरा ठिकाना हवेली। और कौन सी है? सलूम्बर ठिकाना हवेली, लिख लीजिए सलूम्बर ठिकाना हवेली, सलूम्बर ठिकाना हवेली। तो देखिए जयमल फत्ता की हवेली, भामासा की हवेली, आला काबरा की हवेली, राव रणमल की हवेली, रामपुरा ठिकाना की हवेली और सलूम्बर ठिकाना की हवेली, ये सारी किसकी हवेलियां हैं? ये चित्तौड़गढ़ की हवेलियां। तो हमने प्रमुख प्रमुख हवेलियों के बारे में बातें कर ली है। अब इनके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, तो लिखिए सबसे पहले लिखिए इनके कुछ क्वेश्चन देखिए अभी, जिनकी हम पीछे बात कर चुके हैं। तो लिखिए पट्टवों की हवेली कहाँ स्थित है? पट्टवों की हवेली। ऑप्शन देखिए, बताऊंगी मैं आपको किस एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, आप ऑप्शन लिखिए साथ साथ। लिखिए जोधपुर, झुंझुनू। तो देखिए पुलिस कांस्टेबल में आया है ये 2013 में, और सेकंड ग्रेड में आया है 2004 में से, और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में फिर से 2007 में भी आया था क्वेश्चन। तो देखिए पट्टवों की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। तो कहाँ स्थित है? जैसलमेर, पट्टवों की हवेली। नेक्स्ट लिखिए
लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, लिखिए भित्ति चित्रण की दृष्टि से, ये सारी बातें पढ़ा चुकी हूं मैं पहले। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? हवेलियां तो देखिए शेखावाटी, लिखिए शेखावाटी, जैसलमेर, लिखिए उदयपुर और बीकानेर। तो देखिए भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? सबसे पहले जब टॉपिक पढ़ा तो हमने ये बात पढ़ ली थी, जिनकी भी है उनमें सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताई थी और लिखवाई भी थी। तो कहाँ की है? भित्ति चित्रण की दृष्टि से शेखावाटी की हवेलियां क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली स्थित है। सालिम सिंह और नथमल सिंह की हवेली प्रसिद्ध है या स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये देखना है। ऑप्शन लिखिए बाड़मेर, बीकानेर, बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और जैसलमेर। तो देखिए सालिम सिंह और नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़ और जैसलमेर। तो कहाँ स्थित है? जैसलमेर। कहाँ है? जैसलमेर। ये क्वेश्चन भी आप साथ साथ नोट कर लीजिए। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया है ये, चाहे चेक कर लेना। नेक्स्ट देखिए लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली पढ़ा था ना हमने पीछे। लिखिए लड़ियों की हवेली, लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली यानी कि जो भित्ति चित्रण के लिए थी। लिख लीजिए भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध, ये भी बता दिया चलो आपको। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। तो झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? अंगरक्षक में आया था 2013 में। लिखिए झुंझुनू जिले के, झुंझुनू जिले के किस स्थान पर है? तो झुंझुनू जिले का वो स्थान बताना है, क्वेश्चन है। ऑप्शन लिखिए, सबसे पहले लिखिए मंडावा, नंबर 2 मुकुंदगढ़, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा अब की बार आपको, नवलगढ़, बागड़। तो देखिए लड़ियों की हवेली, गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, झुंझुनू जिले में है। स्थान आपको बताना है। तो देखिए मंडावा, मुकुंदगढ़, नवलगढ़ या बागड़। तो कौन सा स्थान है? मंडावा। लिख लीजिए राइट आंसर कौन सा है? मंडावा। वन रक्षक में पूछा गया था 2013 में। तो देखिए आगे क्वेश्चन नोट कीजिए, सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? लिख लीजिए क्वेश्चन है सुनहरी कोठी
कहाँ स्थित है? तो सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? अजमेर, टोंक, लिखिए अजमेर, टोंक, जालोर, पाली। देख लीजिए ध्यान से, तो सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? तो सुनहरी कोठी अभी पढ़ा है, कहाँ स्थित है? टोंक। कहाँ स्थित है? टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो सुनिए। छोटे देवता और बड़े देवता की हवेली कहाँ स्थित है? लिखिए छोटे देवता, छोटे देवता एवं बड़े देवता की हवेली, बड़े देवता की हवेली कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है? छोटे देवता की हवेली और बड़े देवता की हवेली कहाँ स्थित है? लिखिए कोटा, बूंदी। सबसे पहले लिखिए ऑप्शन कोटा, उसके बाद लिखिए बूंदी, नागौर और पाली। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इनमें? छोटे देवता और बड़े देवता की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान के जिले कौन से में? कोटा में। तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट लिखिए नथमल ओरे सालिम सिंह की हवेली, साथ साथ क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो लिखिए नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? लिखिए नथमल और सालिम सिंह, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये देख लीजिए कहाँ स्थित है। ऑप्शन लिखिए जैसलमेर, जोधपुर, लिखिए जैसलमेर, जोधपुर, राजसमंद और गंगानगर। गंगानगर। तो देखिए नथमल और सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए जैसलमेर, जोधपुर, राजसमंद और गंगानगर। तो नथमल और सालिम सिंह की हवेली स्थित है जैसलमेर में। तो जैसलमेर की बहुत सी प्रसिद्ध हवेलियां आ रही हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा। नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली कहाँ? जैसलमेर। नेक्स्ट देखिए ताजिया टावर की बात करें, लिखिए ताजिया टावर कहाँ स्थित है? ताजिया टावर कहाँ स्थित है? तो देखिए ताजिया टावर कहाँ स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर। लिखिए सबसे पहले बीकानेर, उसके बाद लिखिए जैसलमेर, उसके बाद लिखिए अजमेर, टोंक। तो लिखिए अजमेर, उसके बाद टोंक। तो देखिए ताजिया टावर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर और टोंक। तो ताजिया टावर कहाँ है? ऑप्शन 2 लिख लीजिए जैसलमेर। कहाँ? जैसलमेर। तो ताजिया टावर कहाँ? जैसलमेर में। एक और लिखिए इसमें, इसमें नहीं अलग से है, तो लिख लीजिए अगला क्वेश्चन है, इटाराना की भव्य कोठी कहाँ स्थित है? पढ़ चुके हैं हम। इटारना की भव्य कोठी कहाँ स्थित है? भव्य कोठी कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए सबसे पहले लिखिए अलवर, बाद में लिखिए जयपुर। इटारना की भव्य कोठी की बात हो रही तो अलवर, जयपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। तो लिख लीजिए सवाई माधोपुर। तो इटारना की भव्य कोठी कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए अलवर, जयपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। तो कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलवर। नेक्स्ट लगाइए रामपुरिया हवेली कहाँ स्थित है? कौन सी हवेली? रामपुरिया। तो लिख लीजिए रामपुरिया हवेली
रामपुरिया हवेली कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा। ऑप्शन लिखिए, भीलवाड़ा, चूरू, बीकानेर और बाड़मेर। तो देखिए भीलवाड़ा, चूरू, बीकानेर और बाड़मेर तो कहाँ है? बीकानेर में है। कौन सी हवेली? रामपुरिया की हवेली। तो ये हमने राजस्थान की प्रमुख प्रमुख हवेलियां पढ़ ली हैं और इनके कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं। थैंक यू सो मच।